खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जहां पर कि काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और या तो आपके पोर्टफोलियो में वो शामिल हो सकती हैं या फिर जो है शामिल करना आप चाहेंगे। आइए जरा करके लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है BML। आपको बता दें कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, मोतीलाल ओसवाल ने जो है यहाँ पर करीब 2.67 लाख शेयरों को ख़रीदा है। और आपको ये भी बता दें कि ब्लॉक डील के ज़रिए 3048.3 के औसत के भाव पर ये शेयरों की खरीदारी जो है यहाँ पर की गई है। आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 4% के आसपास की तेज़ी, लेकिन कल काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया था। तो लगातार जो है रेलवे और डिफेंस की का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ये BML का शेयर 2-2.25% ऊपर अभी भी इस गिरते बाजार में देखने को मिल रहा है और बीते एक महीने में 30-31% चल चुका है। क्या ये गिरावट थमती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ मायने निकाले सर आज की इस तेजी के? देखिए, मुझे BML बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है कल के सेशन में भी। आई डोंट नो उसका रीजन, आज कल शाम में मार्केट के बाद में निकल के आया, पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और नीचे में 2800 का एक सपोर्ट काफी स्ट्रांग बन चुका है। सपोर्ट इसीलिए दूर है क्योंकि कल ही ये स्टॉक 10-12% का मोमेंटम दिखाया था और 3200 के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 3600 की तरफ बढ़ सकता है। तो जिनके पास भी है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है जी चलिए, तो आप जरा लेकर के आते हैं जियो फाइनेंशियल। यहाँ पर भी बहुत सारे रिटेल निवेशकों के प्रश्न रहते हैं और ख़बर भी ये है कि जियो पेमेंट्स बैंक के 8.5 करोड़ शेयर जो है वो इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। करीब 85 करोड़ में ख़रीदा गया है और इसमें जियो पेमेंट्स बैंक में कंपनी की हिस्सेदारी अब जो है हो गई है 85.04, जो कि पहले थी 82.17। आपको बता दें कि 1000.24 करोड़ रुपये में जियो फाइनेंस के भी इन्होंने 1.73 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो जियो फाइनेंशियल की तरफ से ये खरीदारी अपनी ही सब्सिडरी कंपनियों में होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो है करीब 1% की मजबूती 225 के आसपास चल रहा है। दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये कि जब आई थी कंपनी तब काफ़ी लोग बुलिश थे और चूँकि रिलायंस समूह का पीछे हाथ था। अभी तक जो समस्या आ रही है वो लोगों को लग रहा है कि अभी तक कंपनी कैसे करेगी, क्या करेगी, इसको लेकर के फाइनल प्रिंट्स जो है वो सामने नहीं आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल को? देखिए पुल जी, वैसे डेफिनेटली आपने सही कहा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और स्टॉक काफी चल भी चुका था। अब वापस अभी स्टॉक नीचे आया है और अभी भी ये स्टॉक महंगा है। अगर आप वैल्यूएशंस देखते हैं तो कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। धीरे धीरे वो चीजें आ रही है, हो सकता है आने वाले अगर क्वार्टरली रिजल्ट में चीजें बाहर और क्लियरली आती हुई नजर आए। टेक्निकली 200 के आसपास बड़ा सपोर्ट बन चुका है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट मुझे लग रहा है होल्ड करेगा और मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। दो चीजें और हुई है, स्टॉक F&O में भी आ चुका है। सेकंड, स्टॉक ने अपना रिसेंटली जो है NSE में भी ऐड हुआ, जो कि निफ्टी में भी ऐड हुआ है, जोमेटो और जियो फाइनेंस। तो वो भी एक फ्लोस को थोड़ा पॉजिटिव बना सकता है। पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में जितनी क्लैरिटी बिजनेस पे आएगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा। टेक्निकली 200 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक को। अगर किसी ने होल्ड किया है तो 200 रुपए जब तक होल्ड कर रहा है होल्ड करके चल सकता है। होल्ड करके चल सकते हैं 200 जब तक होल्ड कर रहा है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है डिफेंस से जुड़ी हुई BEL। यहाँ पर एडिशनल ऑर्डर कंपनी को मिले हैं 1385 करोड़ के आसपास। लगातार ऑर्डर फ्लो BEL पे लगातार बना हुआ है। रडार स्पेयर, रडार अपग्रेडेशन, लैंड नेविगेशन सिस्टम के लिए कंपनी को ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। टैंक स्टेबलाइजर, फायर कंट्रोल सिस्टम और संचार उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ये ऑर्डर मिले हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास 18,415 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। सर, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है BEL को लेकर के। अभी 300 के आसपास चलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। एक महीने में 22% चल भी चुका है। आज थोड़ा दबाव है। कैसे देख रहे हैं BEL को? क्या अभी भी और अपसाइड है यहाँ पर? टिपिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर किसी ने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था 310 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और जब तक वो ब्रीच नहीं होता शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है। तो जो भी जिन्होंने भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गिरावट आपको आती जाती दिखती हुई नजर आएगी। पर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं पर्टिकुलर डिफेंस स्टॉक्स में, तो 305 310 के आसपास रेजिस्टेंस है और उसी वो लेवल जब तक नहीं निकालता अपसाइड हो सकता है, थोड़ी कैप रहे। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो किसी का पोर्टफोलियो बना हुआ है तो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं।
अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। जेन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं और अगली कंपनी जिस पर कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी खबर जो है ऑर्डर की है डिफेंस मिनिस्ट्री से। 150 करोड़ का, करीब 152 करोड़ रुपए का कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिला हुआ है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट स्टिमुलेटर के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है और इस नए ऑर्डर से कंपनी के शेयर में शानदार मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दे रही थी। सुबह करीब 5% के आसपास की तेज़ी थी, अब थोड़ा हल्का हुआ है, 1.5% की मजबूती लेकिन अभी भी है। 1480 के आसपास चल रहा है। जेन टेक्नोलॉजी सर, आजकल डिफेंस में बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको डिफेंस को लेकर के? एक महीने में 40, 41, 42% चला है सर, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आ चुका है। जिनके पास है, क्या है, प्रॉफिट बुक करें या वेट करें अभी? बिल्कुल ही, जिन्होंने भी नीचे लिया है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। टेक्निकली वीक है और स्टॉक डेफिनेटली चला है, पर ऊपर के लेवल से देखें तो काफी गिरा भी है। तो जिन्होंने भी नीचे लिया है प्रॉफिट बुक करें। और ओवरऑल मेरा व्यू स्टॉक पे पॉजिटिव नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव है और कोई ना कोई दिक्कत मुझे लग रहा है स्टॉक प्राइस में। आप कह सकते हैं वो वॉल्यूम्स नजर नहीं आ रहे ऊपर में जो पहले नजर आते थे। तो अगर किसी ने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की भी सलाह विपुल जी स्टॉक में नहीं है। नहीं है यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह, ये फिलहाल समझ लीजिए। यहाँ से एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी तुरंत जो है तलाशने की कोशिश कीजिए। एक और ऑर्डर से जुड़ी हुई खबर लेके आते हैं, लेकिन ये खबर है फोर्स मोटर्स को लेकर के। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ऑर्डर प्लेस कर रही है। 2978 व्हीकल्स का ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ इनको मिला है। डिफेंस फोर्सेस को गोरखा लाइट व्हीकल्स जो है इसकी सप्लाई जो है वो जो है करेगी कंपनी, और एल1 वेंडर के तौर पर इनको चुना गया, यानी सबसे कम बोली जो है यहाँ पर इन्होंने लगाई है। और ये ऑर्डर इनको 3 साल में पूरा करना होगा और इसी के चलते फोर्स मोटर्स में 2-2.25% की तेज़ी अभी भी बनी हुई है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होने के बावजूद। सर, 9000 के आसपास फोर्स मोटर नए ऑर्डर्स मिले हैं। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप फोर्स मोटर को लेकर? बिल्कुल, स्टॉक मजबूत है और रिसेंटली 7,000 से स्टॉक 9,000 तक आ चुके हैं। ऑलमोस्ट ज्यादा दिन भी नहीं लगे हैं, 2 हफ्ते मेरे ख्याल से 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन लगे होंगे। और आज एक न्यूज पे भी ये स्टॉक अगर आप देखें तो ऊपर की लेवल से काफी गिरा है। तो स्टॉक पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है और स्टॉक में मोमेंटम भी काफी अच्छा है। पर नई खरीदारी की सलाह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है और रिट्रेसमेंट स्टॉक में ड्यू है। तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये आई है लेकर के आ रही है जरा स्क्रीन पर, जिंदल स्टील एंड पावर। ये खबर यहाँ पर है कि सरदापुर जलताप ईस्ट कोल ब्लॉक के लिए कंपनी जो है सक्सेसफुल बिडर जो है वो घोषित की गई है और कंपनी ने कोल ब्लॉक के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें करीब 3,257 मीट्रिक टन का इनको पास यहाँ पर इस कोल ब्लॉक में जियोलॉजिकल रिसोर्सेज मौजूद हैं। JSPL पे अगर नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 906 रुपये का, 1% डाउन। टिप्पणी क्या होगी सर? 906, 907 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे स्टॉक पॉजिटिव है और स्टॉक में जो मेजर सपोर्ट है वो 880 के आसपास है। तो 880 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरे मार्च के महीने में 880 के लोग टूटे नहीं है। तो जिनके पास भी है होल्ड करके चल सकते हैं। 880 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लेने की ही सलाह रहेगी। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी जो है वो है CSC। इस पर हालांकि बातचीत कर चुके हैं, छोटी छोटी टिप्पणी आपकी जाएंगे सर। अब UPRC ने पावर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नोएडा पावर कंपनी के बीच ये जो है एग्रीमेंट हुआ है। 3 साल के लिए 25 मेगावाट पावर सप्लाई को लेकर के ये समझौता हुआ है। और CSC पे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। आपकी टिप्पणी सर संक्षेप में? देखिए विपुल जी, CSC स्टॉक काफी मजबूत है और स्टॉक मुझे लग रहा है 155 160 का एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। तो वो निकलेगा तो मोमेंटम बन सकता है। पर स्टॉक चूंकि चल चुका है तो वो एक दिक्कत है कि फ्रेश बाई करते हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 160 के ऊपर मोमेंटम काफी फास्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगली सर खबर छोटी सी है अदानी पावर को लेकर के। बांग्लादेश में इन्होंने फिर से पावर सप्लाई शुरू कर दी है। करीब 4 महीने के बाद से ये सप्लाई जो है फिर से बहाल की गई है। अब हर महीने 90 से 95 मिलियन डॉलर की डॉलर की पेमेंट जो है वो बांग्लादेश से आनी शुरू हो गई है। हाल ही तक पूरा बकाया जो है बाकी जो है उसका भुगतान जो है वो नहीं हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी अदानी पावर को लेकर के?
तो बोलिए एग्जैक्टली रेंज के बीच में है, 470 540 ये एक रेंज है जो स्टॉक में बना हुआ है। 510 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। टेक्निकली थोड़ा मजबूत जरूर हुआ है, पर अभी तक कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिला है कि स्टॉक में आप बाई करें या सेल करें, तो एग्जैक्ट मिड ऑफ द रेंज में है। तो जिनके पास भी है 470 480 जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है अगली कंपनी है, आज 869 के आसपास ये अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करती हुई, और यहाँ पर जो खबर आई है वो ये है कि जो है कंपनी ने एक एक्विजिशन की ऐलान किया है, जो कि एसपीवी ट्रांसमिशन को लेकर के है। आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी के साथ इन्होंने ये जो है कम समझौते के तहत जो है ये एक्विजिशन किया है। शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए 100% जो है हिस्सेदारी का एक्विजिशन कंपनी ने किया है। सर, अदानी एनर्जी हालांकि आधा % नीचे है, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के? मुकुल जी, वैसे स्टॉक पे मेरी कभी खरीदारी की सलाह रही नहीं है, और ये स्टॉक रिसेंटली काफी नीचे से अच्छा चला है, वो एक चीज जरूर माननी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है 820 के ऊपर। तो अगर किसी को कोई रिस्क टेक कर सके, अगर कोई इसी स्टॉक में किसी को ट्रेड करना है, तो 820 830 वो एक अच्छे एड ऑन के लेवल रहेंगे। पर मेरी पर्सनली कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक को यूजुअली मैं अवॉइड करके चलता हूँ। पर 820 830 एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक के लिए बनाऊँ। जी, अगली खबर जो है वो है बीपीसीएल को लेकर के, और यहाँ पे खबर ये है आंध्र प्रदेश में जो है प्रस्तावित रिफाइनरी में जो है वो सऊदी अरामको जो है वो जो है निवेश कर सकता है। प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी में निवेश को लेकर के जो है बातचीत चल रही है, और ओएनजीसी की गुजरात में प्रस्तावित रिफाइनरी में भी निवेश की संभावना है। और तेज के ज़्यादा आयात और खपत वाले बाज़ार में पकड़ बनाना ये कंपनी का जो है वो टारगेट है। तो सऊदी अरामको जो है निवेश कर सकता है। ये खबर आने के बाद शेयर के हमने देखा कि आज सुबह काफ़ी अच्छी मजबूती थी, अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसला, लेकिन फिर भी आधे % के आसपास की मजबूती बनी हुई है। इधर सर क्रूड के कीमतों में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, $74 के ऊपर। क्या करें सर, बीपीसीएल में अभी क्या सलाह रहेगी? मुझे होल्ड करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली स्टॉक थोड़ा मजबूत हुआ है, रिसेंटली निफ्टी से निकला भी है, तो वो एक ओवरहैंग भी स्टॉक से चला गया है। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर लगा है 265 के आसपास। 265 का ब्रेकआउट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जब तक 265 होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहने की ही सलाह दें। ठीक है सर, चलिए अब जो है आपको बता दें कि ये तो बहुत सारी खबरों के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जो हमसे छूट जाती हैं, क्योंकि समय कार्यक्रम की अपनी एक नियति होती है, अपनी एक समय सीमा होती है। तो वहाँ उन खबरों को कहाँ पढ़ें? आप जाइए हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट www.thebonus.in पर जाइए, और यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, BEML, अशोक लेलैंड, इरडा, फोर्स मोटर, BSC, इन सब से जुड़ी खबरें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। कई बार आप देखते हैं, सुनते हैं, कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन आप आराम से पढ़ सकते हैं इन तमाम खबरों के बारे में www.thebonus.in पे। द बोनस के साथ सुबह सुबह आपको ये तमाम खबरें मिल जाएगी। मार्केट खुलने से पहले अपनी रणनीति बनाएं, और बाजार के दौरान हर खबर से रहें अपडेट, क्योंकि समझ से ही आती है समृद्धि, और लगातार शेयर बाजार से जुड़ी तमाम खबरें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अब इस बीच अगले सेगमेंट की तरफ रुख करें, पहले उससे पहले इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।